हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, बारिश हो रही की वजह से जो है वो मैंने ये रिकॉर्ड क्लास कर ली है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शाम को बारिश हो सकती है। तो इसमें मैंने अभी जो आबकारी का पेपर हुआ है एमपी पुलिस का, तो इसमें जो क्वेश्चन आए हैं, मीन मोड मीडियन हो गए, वेरिएंस हो गया और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, इससे जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मोस्टली आपको ऐसे क्वेश्चन आपको पटवारी में देखने को मिलेंगे। तो मेरे पास जितने भी पेपर आए थे अभी तक, तो उनके मैंने यहाँ पर सभी के क्वेश्चन यहाँ पर कलेक्ट करके उनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी के अभी कुछ पेपर बचे हुए हैं, तो जिसने भी पेपर हैं, जिसके भी पास हैं, तो आप लोग मुझे 8959402738 इस पर जो है वो व्हाट्सएप कर देना। तो मैं बाकी के भी आपको उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। और जितने भी टॉपिक हैं कोशिश करूंगा आपको टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। ओके, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिएगा। ओके, तो चलिए देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था ऑलरेडी, तो आप लोग जो है वो देख सकते हो, एमपी पटवारी और स्टैटिक्स बाय जितेंद्र सर, ऐसा डाल देना, आपको मिल जाएगा स्टैटिक्स बाय जितेंद्र सर। तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने ऑलरेडी जो है वो सारी चीजें कराई हुई हैं जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में क्वेश्चन आए थे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पटवारी में देखने को मिलेंगे, अलग से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, यहाँ पर पूछा गया है माध्य पूछा गया है। ठीक है, माध्य को हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, है ना, मीन। तो इन सबको क्या करना रहता है, आपको सबको योग करना है और किससे, नंबर ऑफ जितने भी संख्याएं हैं यहाँ पर उनसे डिवाइड कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर 5 + 4 + 9 + 2 + 5 + 6 + 5 + 7 + 3 और +4 डिवाइड बाई किससे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्या है, तो 10 से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर सबको योग कर लेना है। तो ये 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 20 हो जाएगा, 25 31 हो जाएगा, 36 36 और कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 43 है ना, 43 और 3 हो जाएगा ये 40 और 4 50। तो 50/10 यानी ये हो जाएगा हमारा 5। इसका आंसर आ जाएगा 5। ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो लगा हुआ है। ओके, तो आसान सा प्रश्न था। ये क्वेश्चन जो है वो सभी सेक्टरों में देखने को मिला था। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किए हुए तो आपको आगे देखने को मिलेंगे। देखिए 3 संख्याओं का माध्य हमें दिया हुआ है और माध्यिका दी हुई है 10 और 12। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अनुपात हमें दे दिया हुआ है 7/2 और हमें बीच का अंतर निकालना है, यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। उनके बीच का अंतर यानी उनके बीच का मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो आप इसे ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखिए आपको पता है कि ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी है जिनका अनुपात हमें इतना दिया हुआ है 7/2। तो इसे आप 7 - 2 करोगे तो यानी हमारा 5 के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के फॉर्म में आना चाहिए। देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है ना, या 5 का मल्टीपल है। तो सीधे सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए मेथड की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखिए मैंने मान लिया कि ए बी और सी ये 3 संख्याएं हैं। ठीक है, इनका माध्य हमें दिया हुआ 10, तो मैं इनका माध्य निकालूंगा। तो माध्य हम कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का योग बटा 3 संख्याएं तो 3, यानी ये हो जाएगा हमारा a + b + c बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम माध्यिका निकालते हैं तो माध्यिका क्या होती है, बीच वाली संख्या, है ना, बीच वाली संख्या होती है। और अब आप देखिए यहाँ पर माध्यिका हमें दी हुई है 12। ठीक है, तो मतलब बीच वाली संख्या हमें 12 जो है वो बी की जो है वो ऑप्शन जो बी दिया हुआ है उसका हमें मान दिया हुआ है 12। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 12। तो यहाँ पर a + c मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ से -12 कर दूंगा। बी की जगह जो है मैंने 12 रख दिया और इस तरह ले गया तो माइनस हो गया। ठीक है, a + c बराबर यहाँ पर आप देखोगे ये कितना हो जाएगा हमारा 60 ही बचेगा, यानी 18 हो जाएगा, है ना। अब आपको पता है देखिए ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी, यानी सबसे बड़ी सबसे छोटी, ऐसा समझ सकते हो आप, ये सबसे छोटी है या ये सबसे बड़ी है, ऐसे करके ए और सी में से हमें देखना पड़ेगा। इन दोनों का हमें रेशियो दिया हुआ है और यहाँ पर हमें देखिए दोनों का योग है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 7x + 2x कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों का अनुपात दिया हुआ है, ये a/c 7/2 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इन दोनों का जो है 7x + 2x बराबर किसके, 18 के कर सकता हूँ। तो 9x = कितना हो जाएगा, 18। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी मेरी। अब मैं यहाँ से आसानी से वैल्यू निकाल सकता हूँ और दोनों का डिफरेंस निकाल सकता हूँ। तो a की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू 2 है तो ये 7x था, ये 2x था, तो 7 × 2 यानी ये हो जाएगा 14। और c की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से 2 × 2 यानी ये हो जाएगा 4। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है a - c का, तो 14 - 4 बराबर कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। बाकी ये जो है वो शॉर्ट ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई है। ओके, तो आसान सा था ये क्वेश्चन।
जो आपसे पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें बहुलक और माध्य निकालना है। बहुलक क्या होता है? बहुलक जो सबसे ज्यादा अधिक बार रिपीट हो संख्याओं को, उनको हम बहुलक बोलते हैं। और माध्य सभी संख्याओं का योग बटा नंबर ऑफ संख्याएं, यानी उनका एवरेज हमें निकालना होता है। माध्य मतलब होता है एवरेज, मीन हम जिसे बोलते हैं, ठीक है। माध्य का होती है मीडियन, यानी बीच वाली संख्या होती है, ठीक है। तो वो भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है वो ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें जो है वो बहुलक निकाल लेते हैं, बाकी हमें माध्य नहीं निकालना है। क्योंकि देखिए आप ऐसा एक ही संख्या निकाल लोगे बहुलक, बहुलक हमें निकालना आसान होता है, डेफिनेटली सिंपल होता है। और माध्य का आप सबका योग करोगे और फिर नंबर ऑफ जितनी संख्या है उनका डिवीजन करोगे, तो वो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब इसमें हमें फायदा ये है कि सभी ऑप्शन जो है वो अलग अलग दिए हुए हैं, है ना। तो बहुलक देखते हैं हम। देखिए जैसे कि यहाँ पर 6, 4, 18 और 20 दिया हुआ है। तो पहले मैं 6 देखूंगा कि 6 कितनी बार आ रहा है। तो एक बार ही 6 आ रहा है मुझे, हाँ 2 बार, ठीक है। 2 बार 6 आ रहा है, यानी 2 बार ये आ चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 कितनी बार आया है। 4 हम देख लेते हैं यहाँ पर, एक तो ये आया है, बाकी हमें यहाँ पर और नहीं दिख रहा है, ये डबल संख्या है। तो 4 एक बार आया है, ठीक है। वहीं हम देख लेते हैं 18। तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा और एक ये रहा, यानी कितनी बार, 5 बार, है ना। ये कितनी बार आया है, 5 बार आया है। उसके बाद देख लेते हैं 20 कितनी बार आया है। 20 हमें यहाँ पर दिख रहा है और एक यहाँ पर दिख रहा है, 2 और 3। तो 20 जो है वो 3 बार आया है। तो सबसे अधिक बार कौन आया, 5 बार। जो हमारा जो 18 है, ये 18 है, वो 5 बार आया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आगे आप अगर माध्य निकालना चाहते हो इसको, तो सभी का योग करना और जितनी भी नंबर ऑफ संख्याएं, यानी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 संख्याएं, सभी संख्याओं का योग करके जो है 20 से आपको डिवाइड कर देना, तो हमारा माध्य आ जाएगा। ठीक, आसान है, ये तो आप सभी कर सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, माध्य का पूछा गया है हमें। तो माध्य का हमें कैसे निकालनी रहती है। माध्य का जब आप निकालो, या तो उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखो या घटते हुए क्रम में लिखो। तो यहाँ पर मैं बढ़ते हुए क्रम में लिखूंगा। देखिए 4 सबसे छोटी मुझे संख्या यहाँ पर दिख रही है, तो 4 लिखूंगा। उसके बाद 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, ठीक है, 7 लिखूंगा। फिर उसके बाद 8 आ जाएगी, ओके 8। फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 10 नहीं है, 11 है, ओके, तो 11 लिखूंगा। फिर उसके बाद 12 है ऑलरेडी, ठीक है 12, 13 भी है, 13 भी है, और उसके बाद यहाँ पर 17 है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कहीं एक छूट गई है, यहाँ पर हमें 4 लिख लिया मैंने, 4 के बाद 5, अच्छा 10, 10 भी तो है। 9 के बाद यहाँ पर मुझे 10 लिखना पड़ेगा, 10 भी है। तो ये आप थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या पूछा गया है, इनका माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका हम कैसे निकालते हैं, तभी जितनी भी बार जो संख्याएं होती हैं, है ना, उनके बीच वाली संख्या हमें देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर 9 संख्या है, तो 4 इधर छोड़ दो और 4 इधर छोड़ दो, ठीक है। बीच वाली जो संख्या होगी हमारी, यानी 10 जो है वो इसका हमारा माध्यिका होगी। अब इसमें गलत दिया हुआ है, ये गलत क्वेश्चन जो है वो उनके द्वारा दिया गया था, तो ये गलत क्वेश्चन है। बाकी माध्यिका आपको पता होना चाहिए, ऐसे हम निकालते हैं, ठीक है ना। माध्यिका या तो बढ़ते हुए क्रम में या, तो इस पर अगर किसी ने ऑप्शन लगाया, ऑब्जेक्शन लगाया होगा, तो इसके आप मार्क्स सभी को मिलेंगे। बाकी यहाँ पर जो है वो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर माध्य का पूछा गया था, यानी हमें मीडियन निकालना था। और मीडियम कैसे निकालते हैं, या तो बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लिखकर जो बीच वाली संख्या होती है, सम होगी तो n+1/2 करके नहीं, यानी मिडिल की जो बीच 2 वाली संख्या होंगी उनको जो है वो एवरेज निकालना है। और विषम संख्या होंगी, यानी और नंबर होगी, तो जैसे कि यहाँ पर 9 थी, तो हमें बीच वाली, यानी यहाँ पर 4 इधर छोड़ के 4 इधर के 10 हो गए, ठीक है ना। तो ये आपको निकालना था यहाँ पर, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने जो पहले वीडियो डाला था उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है। इसमें आपको माध्य निकालना है ना, माध्य यानी मीन निकालना है आपको। और इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर बात की जाए तो क्या होता है, सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FY, ठीक है ना। फ्रिक्वेंसी जो रहती है इनका टोटल, तो जो ये वाला निकलेगा, यानी इसे मैं XR से डिनोट कर देती हूँ माध्य को, ठीक है। अब आप ये कैसे निकालोगे, तो कि एफ आई तो आपको पता है,
एक्स आई कैसे आप निकालोगे, इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से पहले तो ये हटा रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा कि जो एक्स आई है, तो ये आप जो देख रहे हो यहाँ पर, ये इंटरवल आप देख रहे हो 0, 10, 10, 20, 20, 30, 40, 30, 40, ठीक है ना, 40, 50। तो इनको क्या करना रहेगा आपको, एक्स आई इन दोनों को एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालोगे, जैसे कि यहाँ पर जो इंटरवल दिया हुआ है 0 + 10 डिवाइड बाई 2, यानी ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से आप 10 + 20 करोगे, इन दोनों का योग करके 2 से डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 30 यानी 15 हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, ठीक है। 50 यानी ये हो जाएगा 25, इसका आधा, ये 70 है यानी इसका 35 हो जाएगा, और इसको आप देखोगे ये हो जाएगा हमारा 45। ओके, तो इस तरीके से अब यहाँ पर एक्स आई हमें निकल आया, ये एक्स आई है हमारा, ठीक है। यहाँ पर जो है वही मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखने वाला हूँ ये चीजें आप, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा सा दिखेगा। एक्स आई अब देख रहे हो, थोड़ी साउंड आपको आ रही होगी, बारिश हो रही है तो इस वजह से जो है। अब यहाँ पर आप देखिए 5 ये हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 15 ये हो जाएगा, और ये कितना था हमारा 40 यानी 50 यानी 25 ही हो जाएगा, 5, 10, 15, तो ये हो जाएगा 35, 10 10 का अंतर आ रहा है सब में, ये हो जाएगा 45, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना रहेगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई, है ना। तो यहाँ पर अब हमें एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 5 यानी हो जाएगा 30, 15 × 5 75, ठीक है। 7 × 25 ये कितना हो जाएगा हमारा 7 × 5 35, 7 × 5 35, यहाँ से लगा 3, 7 × 14 और 3 175 ही हो जाएगा, ठीक है। और 8 × 5 40, 8 × 35, 8 × 5 40 ही हो जाएगा, यहाँ से लगा 4 और 24 यानी 240 ही हो जाएगा, 8 3 24 280 हो जाएगा ना। 8 5 40, यहाँ से लगा 4, 8 3 24 और 4 28, ठीक है। इसी तरीके से आप 3 × 45 करोगे तो 5 3 15 ये हो जाएगा, और बात की जाए 15 हाथ से लगा 1 12 1 13 135 ही हो जाएगा। इनका योग करना रहेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकलेगा हमारा, तो इन सब का योग करोगे आप, तो देखिए यहाँ पर योग करना रहेगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ 5 10 15, ठीक है। 15 हाथ से लगा 1, 10 और 1 11 और ये 18, 18 और 8 26, 26 27 28 29 यानी 9 हाथ से लगा 2, 29 हाथ से लगी 2, 2 3 5 और 6, ठीक है। इतना आ जाएगा हमारा 695, और ये हमारा रहेगा एक तो सिग्मा एफ आई भी निकालना रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 11 18 और 26 और ये हो जाएगा हमारा 29 29। तो इसको मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर रखूंगा 695 डिवाइड बाई 29, तो जब इसे आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो हमारा जो है वो 23.9 आ जाएगा, ठीक है। आंसर लगा हुआ है, आप इसे डिवाइड कर सकते हो। देखिए 2 बार जाएगा, पहले तो 30 मान लो, तो 30 दूना 60 हो जाएगा, तो ऐसे करके इतना ही आएगा। बाकी आपको मेथड आपको पता होना चाहिए, सीधी बात है। बाकी आपको ये खुद करना पड़ेगा, इतना तो आपको एग्जाम में खुद भी करना पड़ेगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन ये सब जो है वो डिवीजन सब आपको करना पड़ेगा, बाकी आपको निकालना किस तरीके से करना है ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, आप देख रहे हो यहाँ पर, इसमें हमें क्या कहा गया है कि 26 प्रेक्षकों का माध्य, जो 26 है वो 25 प्रेक्षकों का माध्य है। 13वां प्रेक्षण निम्नलिखित है, यानी हमें 13वां निकालना है। पहले 13 प्रेक्षकों का माध्य हमें 22 दिया हुआ है, अंतिम 13 का हमें दिया हुआ है 30। तो ये तो एवरेज का क्वेश्चन हो गया इस तरीके से, ठीक है ना, मीन मोड मीडियम में कर दिया गया दर्शक। तो सबसे पहले हमें टोटल निकालना पड़ेगा। देखिए 25 का जो है वो 26 आ रहा है, तो इसको हमें पहले टोटल निकालूंगा मैं इसका, ये टोटल आ रहा है, टोटल कितना योग होगा उनका, तो ये 26 हो जाएगा। 25 100 150 15 हाथ से लगा, 25 दूना 50, ठीक है, 50 यानी ये हो जाएगा 650, ठीक है। तो ये 650 आ चुका है। वही अब मैं जो 13 है इनका निकालूंगा, तो 13 गुणा 22, तो 13 दूना 26, यहाँ से लगा दो 13 दूना 26 और 2 28 यानी 286 ये हो जाएगा। इसी तरीके से अंतिम 13 का मैं निकालूंगा, और ये हो जाएगा हमारा 30, 13 39 यानी 200 390 ये हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये 25 का निकला है हमें ये, ठीक है ना, 25 का टोटल जो प्रेक्षणों का है वो टोटल इतना है। अब देखिए 13 ये है, 13 ही है, तो अगर हम दोनों का देखते हैं तो ये 26 हो रहा है, यानी 26 हो रहा है वो
13वीं जो संख्या है वो दो दो बार जो है वो काउंट हो रही है। समझ रहे हो? देखिए ऐसे कर सकते हैं, आप समझ सकते हो। जैसे मैंने लिया 2 4 6 8, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि पहली जो है वो 3 संख्याएं, उनका माध्य हमें दे दिया है 4, और अंतिम जो 3 संख्याएं हैं उनका माध्य हमें दे दिया है 6। तो आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं एक और ले सकता हूँ, वैसे सम ली है तो यहाँ पर 13 13 ले लेता हूँ क्योंकि 25 है। तो चलिए देखिए 10 ले लिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए इसका आप देखोगे, इसका माध्य अब अगर आप निकालते हो, है ना, इसका आप माध्य निकालोगे तो इनका सबका योग करके इन्हें 4 से डिवाइड करोगे, इनका निकालोगे तो इसमें जो हो जाएगा, देखिए बीच वाली जो हमारी काउंट हो रही है वो दो दो बार सीधी सी हो रही है। तो इसी तरीके से पहले तो मैं इन दोनों का योग करूंगा, तो योग करूंगा तो ये हो जाएगी हमारे कितनी 6, और ये हो जाएगा 8 दूना 16 17, और ये हो जाएगा 6 7 6, ठीक है। तो ये हमारी जो निकली है 26 प्रेक्षण है, 26 प्रेक्षणों का टोटल निकला है, लेकिन हमें 25 यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, और इसमें जो काउंट हुई है 13 वो 2 बार हुई है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 676 में से 650 घटा देता हूँ, तो यहाँ से हमें देखिए कितना आएगा, हमारा 26 आएगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो 13वां प्रेक्षण होगा वो कितना होगा, 26 होगा, यानी आंसर आ जाएगा इसका हमारा सेकेंड ऑप्शन। ओके, ये आपने एवरेज में काफी क्वेश्चन देखे होंगे, तो वहां पर कंफ्यूज करने के लिए माध्य दे दिया गया है, लेकिन एवरेज का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहां पर। ये क्वेश्चन है, ये मैंने एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। ये मैंने क्यों उठाया, आगे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उस तरीके से पूछा गया है। अब अगर आपको यहाँ पर माध्य विचलन पूछा जाता है माध्य विचलन, ठीक है ना, माध्य विचलन क्या रहता है, देखिए तो 7 के बाद सीधा 8 आ गया, चलिए कोई बात नहीं। देखिए माध्य विचलन आपको निकालना है, जिसे हम मीन डेविएशन बोलते हैं। मीन डेविएशन आपको कैसे निकालना रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर मैं इसको 2 9 9 3 6 9 और 4 ये दिया हुआ है हमें, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा, यानी माध्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि माध्य के सापेक्ष हमें विचलन निकालना है। तो माध्य में निकालूंगा तो क्या करूंगा, इन सबको योग करूंगा पहले तो योग करूंगा 2 + 9 + 9 प्लस, ठीक है, 3 + 6 + 9 + 4, और डिवाइड बाई किससे करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करूंगा। तो इनका योग कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा हमारा 9 दूना 18 20 23 29 29 38, और ये हो जाएगा हमारा 42, है ना, 42। तो 7 6 42, 6 आ जाएगा हमारा माध्य, ठीक है, 6 आ गया हमारा माध्य। अब मुझे यहाँ पर विचलन निकालना पड़ेगा, कैसे निकालूंगा कि जो 6 है, जो माध्य निकला है, इसमें से मुझे घटाना पड़ेगी ये सभी संख्याएं, और ये सब मुझे पॉजिटिव लेना रहेगा हमेशा, ठीक है, याद रख लेना है। तो जैसे यहाँ पर हमें 6 दिया हुआ है, 6 निकला है, तो 6 में से अगर मैं 2 घटाता हूँ तो मुझे 4 मिलेगा। यहाँ पर कितना मिलेगा, 9 में से 3 6, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, 9 में से 6 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर दोनों आ चुकी हैं, और इसको मैं डिवाइड करूंगा, योग करके वो 7 से डिवाइड करूंगा, तो इन सब का योग करूंगा मैं, ठीक है, इन सब का क्या करूंगा, योग करूंगा, और ये जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा माध्य विचलन। माध्य विचलन यानी हमने पहले माध्य निकाला, और माध्य के सापेक्ष यानी माध्य जो निकाला है इसमें हमने सब माइनस किए हुए हैं, और हमेशा याद रखना है ये पॉजिटिव ही लेना है आपको, अगर नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लेना है आपको। और उसके मैं फिर टोटल नंबर ऑफ संख्याएं 7 हैं, उनसे मैंने डिवाइड किया है, तो मुझे जो है यहाँ पर निकलेगा वो मेरा माध्य विचलन होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 7 10 और 16 18, है ना, 18 हो जाएगा, और 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 दूना 14, फिर कितना बचेगा, 4 बचेगा, 7 पंजा 35 हो जाएगा, 35 फिर 5 बचेगा, 7 7 49, तो 2.57 हमारा आंसर आएगा। आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। तो कभी भी आपको माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको इस तरीके से निकालना है, पहले माध्य निकालना है, उसके बाद आपको जो माध्य निकला है तो जो संख्याएं दी है उनको आपको माइनस कर देना है, माइनस करने के बाद उन सभी का योग करके, ठीक है, जितनी भी संख्याएं हुई है, और टोटल नंबर ऑफ संख्या यानी 7 थी हमारी, तो मैंने 7 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, और यही हमारा माध्य विचलन निकला है। ओके, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था जो मैंने आगे किया हुआ। अब इसमें देखिए ये आपको माध्य विचलन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, 9 संख्याओं का माध्य विचलन आपको निकालना है। अब इसमें आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको जो संख्याएं है वो निकालनी पड़ेंगी। थोड़ा ना एक लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। लेंदी कैसे हो जाएगा, देखिए 3 के 5 क्रमिक धनात्मक गुणजों का माध्य हमें 15 दिया हुआ है। 3 के 5 क्रमिक धनात्मक गुणजों का मान यानी 3 के गुणज हैं, ठीक है ना।
तो जैसे कि मैं 3x प्लस 3 कर देता हूँ, दूसरी जो है वो 3x प्लस कितना 6 कर दूंगा, 3x प्लस 9 कर दूंगा, कितनी है हमारी 5 है, 3x प्लस 12, 3x प्लस 15, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 3 की गुणज है, सभी है कि नहीं है, ठीक है ना। धनात्मक क्रमिक संख्याएं होंगी, कैसे होंगी, देखिए आप सभी देख रहे हो यहाँ पर 3-3 का अंतर हमें जा रहा है, मतलब 3-3 के फेर में हमें देखने को मिल रही है, ये क्रमिक संख्या है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस 1 हो रहा है, यहाँ पर 3 कॉमन x प्लस 2 हो रहा है, यानी आप देखो क्रमागत संख्याएं होगी और 3 की गुणज होगी, तो ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे आप अब इन सबका माध्य हमें दिया हुआ है, यानी इन सबका योग करना पड़ेगा मुझे। तो जैसे मैं योग करूंगा यहाँ पर और इन सबको किससे डिवाइड करूंगा 5 से, और जो कि 15 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है ना। ये मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, बाकी की जो प्रोसेस रहेगी वो सेम रहेगी। x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूंगा तो ये हमारी संख्याएं आ जाएंगी सभी की सभी, ओके। इसी तरीके से आपको 2 के 4 क्रमिक धनात्मक गुणजों को निकालना है, तो 2 के आप क्या करोगे 2x प्लस 2 कर लो, ठीक है ना, प्लस 2x प्लस 4 कर लो, 2x प्लस 6 कर लो, 2x प्लस 8 कर लो, 4 है तो डिवाइड बाई 4 करोगे, और ये किसके 11 के बराबर है, तो ये 44 हो जाएगा। यहाँ से भी आपकी x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना, x की वैल्यू निकलेगी तो आपको ये संख्या निकल जाएंगी, तो ये वाली संख्या है और ये वाली संख्या, दोनों संख्या निकलेंगी। इन सभी संख्याओं का आप क्या कर लेना, माध्य निकाल लेना, और जो माध्य निकलेगा फिर आप क्या करना, इन सभी में से घटाना पड़ेंगी आपको, और फिर जो घटा हुआ के जो मान निकलेगा उन सभी संख्याओं का योग करके आपको किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है, क्योंकि टोटल जो संख्या है वो 9 है। अब आप बोलोगे यहाँ पर जो है वो ऑप्शन ही नहीं, तो ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत दिए हुए हैं इनके द्वारा, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है वो काफी गलत दिए हुए, ठीक है ना। ये मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि गलत क्वेश्चनों की बाहर जो है वो व्यापम जाना जाता है, नाम भले ही जो है वो बदल दिए जाएं और काम उनके सेम ही रहने वाले हैं। तो ये माध्य विचलन जो है वो आपको ऐसे याद रखना, बेसिकली आपको क्या करना रहा है, पहले जो है वो मीन निकालना है, माध्य निकालना है, और उसके बाद जो माध्य निकलेगा उनको माइनस करते हुए आपको सभी संख्याओं का योग कर देना, तो माध्य विचलन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर संख्या निकालनी पड़ती है, लेंथी क्वेश्चन रहते हैं ये मैं मान सकता हूँ, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, पहली बता दूं। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे, ए का मान ज्ञात कीजिए, 8 प्रश्न हमें दिए हुए हैं और इनका माध्य हमें दे दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इन सबका योग करूंगा, ठीक है। a-4 प्लस a-9 प्लस ये मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, ठीक है ना, इतना करने का टाइम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये हो जाएगा, माइनस सभी में माइनस लगा हुआ है तो सभी की माइनस ही आएगी। 7 और 4 11, 11 20 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, 18 23 और एक 24, 24 ये कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा, है ना, 36 हो रहा है, ओके। और इनका जो माध्य दिया हुआ है यानी 8 है, तो ये 34 के बराबर है, तो 8a माइनस 36 इज इक्वल टू 34 इंटू 8 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 को 32, हाथ से लगा 3, 8 3 24 25 26 27, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा इतना 8a माइनस 36, ए की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। ए की वैल्यू कैसे 272, और ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पर ऑप्शन भी आप आराम से लगा सकते हो, यहाँ पर जो है वो 8 डिवाइड में चल रहा है, मतलब 4 के फॉर्म में हो सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना। बाकी के यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 11 है, क्योंकि हमारा तो डिवीजन 8 ही आ रहा है ना, तो एक ही वैल्यू हमें निकालनी है, ये एक ही वैल्यू है। अब यहाँ से आप सीधा सीधा कर भी सकते हो, देखिए ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 10 यानी 3 और डिवाइड बाई 8, ठीक है ना। 2 से मैं इसे डिवाइड करूंगा, 2 एकन 2, 2 पंजा 10 और 2 एकन 2, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है, एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, ये 36 ही है ना, 34 ये हो जाएगा, ठीक है। 8 चौको 32, हासिल लगा 3 और 8 3 24 25 26 27, ठीक है, 272 ये हो रहा है, और 36 ये हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, 36 ही। अच्छा इसको एक बार मैं और काउंट कर लेता हूँ, 7 और 4 11 20 20 और 28 28 और ये हो जाएगा हमारा 33। अच्छा यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, 28 और 5 33 हो जाएगा, 33 तो ये 34 होगा ना कि 24, 34 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 46 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ हो गई मुझसे, 46 हो जाएगा 46, ठीक है ना। तो 0 7 और 4 11, तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे 2 एकम 2, 2 पंजा 10 और 2 नंबर 18 बटा 4,
हमारा आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बहुलक, आसान सा प्रश्न है, बहुलक हमें निकालना है। सबसे ज्यादा संख्या जो आई है, देखिए 12 कितनी बार आया है। आप ऐसे क्वेश्चनों को आप अपने हिसाब से मत चला करो, ऑप्शन के हिसाब से चला करो, क्योंकि देखिए 12 हमें देखना है, 23 हमें देखना है, 18 देखना है, 27 देखना है। जो सबसे अधिक बार आई होगी वही हमारा बहुलक होगा। तो 12 देखिए, पहले 12 हमारा क्या है, एक तो ये है, तो मुझे एक ही बार दिख रहा है, तो एक बार आया है, ठीक है, ये एक बार आया। 23 देख लेते हैं, 23 ये रहा एक, और ये भी मुझे एक ही बार दिख रहा है, 23 भी एक ही बार आया। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, पहली बात तो बहुलक हमेशा एक ही होता है, ठीक है ना। अगर दो होंगे तो वो दो ऑप्शन में दिए होंगे। 18 की बात की जाए तो 18 ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, दो बार ही आया है। 27 देख लेते हैं, 27 एक, दो, तीन, चलिए हमारा काम हो गया, 3 ही हमें मिल रहा है, क्योंकि सबसे अधिक यही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए किसी ने जो है वो 18 लगाया है, तो शायद आपको नहीं पता होगा, पर आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए आप। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये भी एनसीईआरटी का, सभी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर। तो ये वेरिएंस है, वेरिएंस आपको कैसे कैसे निकालना रहता है, वेरिएंस को हम जो है वो सिग्मा स्क्वायर से देखने को मिलता है। तो ये प्रेक्षण दिए होंगे आपको, पहले आपको माध्य निकालना रहेगा, ठीक है। माध्य निकालने के बाद क्या करना रहेगा, माध्य निकालने के बाद जो हमारी जो संख्या है उनको जो है वो माइनस करना है और उनका स्क्वायर करना है, ठीक है ना, तो वो हमारा वेरिएंस निकलता है। देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन होता है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये दोनों चीजें आपको कैसे निकालनी रहेंगी। जैसे कि हमारा क्वेश्चन ये है और इसमें मुझे मानक विचलन निकालना है। मानक विचलन देखिए यहाँ पर हमें 12 दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है और 19 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, पहले मैं माध्य निकालूंगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है एस जी होता है, तो अंडर रूट में वेरिएंस होता है। जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये वेरिएंस यानी प्रसारण, प्रसारण बोलते हैं, प्रसरण भी बोलते हैं इसको, दोनों बोलते हैं। तो पहले हमें क्या करना रहेगा, इसका माध्य निकालना है। तो 12 प्लस 34 प्लस 15 प्लस 19, ठीक है ना, ये हम क्या निकाल रहे हैं, माध्य निकाल रहे हैं, और डिवाइड करूंगा 4 से। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 2 4 6 6 और 11 20, 5 से लगा 2 2 3 4 5 6 7 8, यानी 80 हो रहा है, 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, 80/4 यानी हो जाएगा 20 आ गया। ये हमारा आ गया माध्य, ठीक है, माध्य आ गया। अब मैं क्या करूंगा, जो माध्य निकला है इसमें से सब में से घटाऊंगा, जैसे कि 12 में से घटाऊंगा, 34 में से घटाऊंगा, 15 में से घटाऊंगा और 19 में से घटाऊंगा, कि 20 में घटाऊंगा इनमें से सभी में से, ठीक है। और फिर क्या करूंगा, उनका स्क्वायर करूंगा, जो भी संख्याएं आएंगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा ये, और हमेशा याद रखना पॉजिटिव ही लेना है आपको वैल्यू। यहाँ से हमारा 14, यहाँ से हमारा 5 और यहाँ से हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ चुका है। अब मैं इनका क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करूंगा मतलब 64 ये हो जाएगा, 196 ये हो जाएगा, 25 ये हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब का क्या करने वाला हूँ, मैं योग करने वाला हूँ, इन सब का योग करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, तो 64 प्लस 196 प्लस 25 प्लस 1 डिवाइड बाई मुझे यहाँ पर इनका प्रसरण निकालना है, यानी वेरिएंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे क्या करना है, इसका रूट लेना पड़ेगा। तो ये जो मैं निकाल रहा हूँ ये क्या है, ये जो है वो निकलेगा मेरा, वो निकलेगा मुझे वेरिएंस या कहा जाए प्रसारण, ठीक है। ये क्या निकलेगा, हमारा वेरिएंस निकलेगा। डिवाइड बाई मैं 4 करूंगा, क्योंकि जो हमारी जो संख्या है वो 4 है। तो पहले जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि वेरिएंस मुझे निकालना है, तो मैंने माध्य निकाला और फिर जो संख्याएं मुझे यहाँ पर थी उनको घटाया मैंने, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने घटाया हुआ है, और फिर उनका क्या किया है, स्क्वायर किया है। ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये स्क्वायर ही है, तो ये मुझे वेरिएंस प्राप्त हो रहा है और डिवाइड। तो ये इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 5 1 6 6 दूना 12 12 और 4 16, है ना, 6 आ जाएगा हमारा। फिर हासिल लगा 1, तो 3 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 और 6 18, हासिल लगा 1 और ये हो जाएगा हमारा कितना, 2/4, ठीक है, बटा 4। अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ ये हमारा क्या आ गया, वेरिएंस आ गया। अब मुझे स्टैंडर्ड वेरिएशन निकालना है, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, ठीक है, रूट लेना पड़ेगा। तो जब मैं इसका रूट लूंगा तो जैसे कि मैं पहले इसे काट सकता हूँ, है ना, 143 डिवाइड बाई 2 कर सकता हूँ। तो
इसको मैं काट सकता हूँ। तो अगर मैं देखता हूँ तो ये हमारा जो आ रहा है तो कितने के बराबर आ रहा है, 2 7 14 और 2 1 2, 71 के बराबर हमें देखने को मिल रहा है, यानी 71। ठीक है, 71 के हमें बराबर देखना मिल रहा है। या फिर मैं इसको रूट ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ मैं रूट ले लेता हूँ इसको पहले, है ना। तो ये हमारा क्या निकलेगा, SD निकलेगा। तो यहाँ से तो हमारा 2 बाहर आ जाएगा, ये 286 हो जाएगा। और ये आप देख रहे हो 28, यानी आप देखोगे तो एक 17 का स्क्वायर 289 के बराबर होता है कि नहीं होता है, यानी उसी से थोड़ा सा जो है वो कम है। इसे मैं 17 के करीबन मान सकता हूँ, है ना, 17 के करीबन मान सकता हूँ 1/2, और इसे मान सकता हूँ मैं 17 के बराबर। ठीक है, इसका अगर मैं रूट ले रहा हूँ तो 17 के करीबन मान रहा हूँ। तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 2 8 16.5 इतना आ जाएगा, 8.5 के बराबर। तो यहाँ पर हमें देखिए ऑप्शन मिल रहा है 8.45 के बराबर, मतलब अप्रोक्स वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल नहीं सकते इसमें। तो ये हमारा क्या आ गया, मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ से मैंने रूट लिया हुआ है और इस तरीके से जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है मुझे यहाँ पर मिल गया। तो ये हमें क्या मिला है, SD मिला है, जो कि मानक विचलन है। एक बार फिर से समझिए, मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, प्रसारण यानी वेरिएंस निकालना पड़ेगा। और वेरिएंस निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर माध्य निकालूंगा। तो मेरा माध्य आया 20। ठीक है, 20 आया तो इन संख्याओं में सबसे पहले ये घटाऊंगा मैं, तो घटाऊंगा और फिर उनका स्क्वायर लूंगा। ये क्या हुआ है, स्क्वायर लिया है मैंने इन सबका। ठीक है, ये स्क्वायर किया हुआ है। स्क्वायर करने के बाद इन सभी का योग किया है मैंने यहाँ पर, और योग करने के बाद जितनी भी संख्याएं थी 4 थी, 4 से मैंने डिवाइड कर दिया और इनका मैंने क्या किया है, रूट लिया हुआ है। तो ये मुझे क्या मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया, यानी SD मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो ये आपको निकालना था। तो आप ऐसे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है इसमें। इसमें तो हमें सीधा सीधा वेरिएंस निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे आप आसानी से कर सकते हो। इसमें आपको वेरिएंस मतलब प्रसारण हमें निकालना था, तो मतलब हमें यहीं तक जो है वो इसमें निकालना है, बस इसका रूट नहीं लेना है। यानी आप देखोगे यहाँ पर ये कितना है, 63 दिया हुआ है, 89। तो मैं यहाँ पर लिख क्यों रहा हूँ, पहली बात तो सबसे पहले मैं इसका क्या करूँगा, माध्य निकालूंगा। माध्य निकालूंगा तो यहाँ पर 63 प्लस 89 करूँगा, प्लस 25 करूँगा, प्लस 69 करूँगा, प्लस 45 करूँगा, प्लस 21 करूँगा, प्लस 87, और डिवाइड बाई किससे करूँगा, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से मैं इसको जो है वो डिवाइड कर दूंगा। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, कितना हो रहा है हमारा, देखिए कितना हो रहा है हमारा, ये हो जाएगा हमारा 12 17 17 और 9, 17 और 9 26, 26 और 5 31, 26 5 31 32, और ये कितना है 7 है, 32 और 7, ठीक है 39। तो 9 आ जाएगा हमारा, और यहाँ से लगा 3, 8 से 14 और 3 17, 19 25, 25 और 4 29, 30 31, 31 के बाद ये करेंगे तो 39 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 7। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं काट सकता हूँ, 7 पंजा 35, 4 बचेगा 7 49, यानी 57 आ गया हमारा। ठीक है, 57 आ गया, ये हमारा माध्य निकला है। मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, 57 399 डिवाइड बाई 7 यानी 57। ठीक है, ये हमारा माध्य आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो संख्या है इनमें से घटानी पड़ेंगी। तो 63 में से मैं 57 घटाऊंगा, इसी तरीके से 89 में से 57 घटाऊंगा, और हमेशा याद रखना पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है। ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू ही आपको लेनी है। एक बार मैं रिकॉर्डिंग देख लूँ। ओके, तो मैं पेश नहीं आ रहा था, चलिए। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से आप देखोगे ये हमारा आ गया। इसी तरीके से मैं सब में से घटाऊंगा, यहाँ से जैसे कि 25 में से 57 घटाऊंगा, पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू नहीं। तो अब मैं ये डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, ठीक है ना, ये यहाँ से हटाने वाला हूँ और डायरेक्ट ही लिखने वाला हूँ। चलिए मैं नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, है ना। 57 63 कितने का अंतर है, 6 का अंतर आ रहा है। और यहाँ से आप देखोगे 2 और 5 3 8, 32 का ये अंतर आ रहा है। यहाँ पर 32 का ये अंतर आ रहा है। 25 57 में भी 32 का ही अंतर आपको देखने को मिलेगा। फिर 59 और 57 में कितने का अंतर, 9 और 3 12 का अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, 45 57 में भी 12 के ही अंतर देखने को मिलेगा। 21 यहाँ पर, 36 यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना, 36 यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसके बाद बात की जाए तो ये कितना मिलेगा, 30, ये देखिए
ठीक है, 30 ये देखने को मिलेगा। अब मुझे क्या करना रहेगा, यहाँ पर सबका स्क्वायर करना रहेगा। इन सबका स्क्वायर करने के बाद सभी का योग करूंगा और जितनी भी टोटल संख्या कितनी है 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इन सबका मैं योग करने वाला हूँ यहीं पर। ठीक है, थोड़ा देखिए फटाफट करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट थोड़े आपको क्लियर करना पड़ेंगे। ये 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हर एग्जाम में देखा है ऑलमोस्ट सभी में जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप 2 से 3 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, तो इसलिए आप छोड़ नहीं सकते इसे। और इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा। 2-3 बार आप वीडियो को देखो और थोड़े नोट्स बना लो, तो उनको थोड़ा रिवाइज कर लेना सुबह सुबह। बाकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, बाकी आप वीडियो भी बार बार चला के देख सकते हो। इन सबका योग देखा जाए तो कितना हो रहा है हमारा 6 और 2 8, 10, 2 12, 14, 14 और 6 20, 14 और 6 20, यहाँ से लगा 2, 3 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 10, 11 12 13, 14 15 16, यानी 160 बटा 7। अच्छा, मुझे स्क्वायर करना रहेगा पहले, सॉरी यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी है। स्क्वायर करना रहेगा पहले मुझे, वही मैं सोच रहा हूँ कि आंसर जो है वो यहाँ पर काफी बड़ा है, लेकिन मुझे जो है यहाँ पर संख्या, तो पहले मैं स्क्वायर करूंगा, यानी इसका 36 हो जाएगा। और 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है, जहाँ तक है 1024 होता है, 1024। ठीक है, 144, 144, 36 का कितना हो जाता है हमारा 1296 ही होता है, और 900 ये हो जाएगा। अब इन सबका योग करोगे और 7 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो इन सबका योग करने के बाद 36 प्लस डॉट 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 900, ठीक है, डिवाइड बाई 7 करोगे तो आंसर जो आएगा हमारा 652.57 इतना आएगा। जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये ऑप्शन सही है यहाँ पर दर्शक। ठीक है ना, बाकी आपको समझ में आ गया कि आपको वेरिएंस कैसा निकालना है, यानी प्रसरण कैसा निकालना है। प्रसरण बोलते हैं, प्रसारण बोलते हैं, प्रसरण बोलते हैं, तीनों चीजें बोलते हैं, इसको अलग अलग नाम है, बट आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए माध्य हमें निकालना है, आसानी से आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सबका योग करना और डिवाइड बाई किससे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड कर देना। ठीक है ना, यानी 9 से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट जो है वो 90/9, 90/9 आएगा, यानी 10 आ जाएगा इसका वैल्यू। इन सभी का योग जो है वो 10 ही आए, 90 आएगा। ठीक है ना, तो अब एक बार चेक कर लेना, इनका देखोगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये भी है, तो ये कितना आना चाहिए हमारा 9 7 63, है ना, 63 आना चाहिए। देख लेता हूँ एक बार, 11 और 16, 16 कितना हो जाएगा 24 30 30 38 38 और 9 38 19 कर देता हूँ, इसको 6 कर देता हूँ। ठीक है, 8 दूना 16, 8 दूना 16 17 18 19 20 21 22 23 3, और ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 63 आ जाएगा। ठीक है ना, 63 आ जाएगा, और 9 से आप डिवाइड करोगे 9 7 63, तो 7 आ जाएगा इसका आंसर। है ना, कहाँ गया, पीछे चला गया, 7 आ जाएगा। ओके, ये ज़्यादा। अब इसमें देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि परीक्षा में 7 छात्रों का अंक हमें 100 में से नीचे दिए गए हैं, 100 में से जो है वो 7 छात्र हैं, 100 में से उसमें इतने मार्क्स आए हैं। आपको माध्य और माध्यिका के बीच में आपको अंतर बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले माध्य आप निकालोगे तो वही सबका योग करके टोटल नंबर ऑफ कितने छात्र हैं 7 हैं, तो उससे डिवाइड कर दोगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 7 और 7 और 5 12 20 27 27 36, 36 होगा, और डिवाइड 36 की यहाँ से लगा 3, 10 16 16 22 30 35 40 और 43, डिवाइड बाई 7, 7 6 42, 7 8 56, यानी ये 68 आएगा। ठीक है, 68 आएगा। और हम इसमें से वो भी देख लेते हैं, माध्यिका देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। तो देखिए 52 मुझे सबसे छोटा दिख रहा है, 52, फिर उसके बाद 55 दिख रहा है, फिर उसके बाद 55 के बाद 67, फिर 68 दिख रहा है, फिर 70 दिख रहा है, फिर 79, 1 2 3 4 5 6 7 होना चाहिए, कहीं कुछ 85 है, 85, 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, में आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर ये 68 ये है, 68 ये है,
तो हमें दोनों का जो है वो क्या निकालना था, डिफरेंस निकालना था। 68 माइनस 68 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा, ये भी क्वेश्चन है। इसमें आपको माध्यिका निकालनी है, और माध्यिका निकालने के लिए आपको किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को डील करना है, तो वो आपको पता होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है ना। देखिए इसमें आपको जो है वो कैलकुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ती है, पहली बात तो ये होना पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक्स आई दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है, और एफ आई दिया हुआ है कितना 20 25 30। ये सारे क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में कराए हुए हैं, और आके यहाँ पे भी करा रहा हूँ आपको। 40 45 और 50 माना है थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। कैलकुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालूंगा मैं इसकी, कैलकुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं, ये 20 है, इसमें जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। फिर इसमें जोड़ोगे 45 का 30, ये 75 हो जाएगा। फिर इसमें जोड़ोगे ये हमारा हो जाएगा 0 110, है ना, 110 हो जाएगा ये। फिर इसके बाद 40 और जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 150। फिर इसके बाद 45 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 195 ये हो जाएगा। फिर इसमें 50 जोड़ोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 50 जोड़ोगे तो 14 यानी 245 ही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 245 निकला है। 245 का आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2 2 यानी इतना आ रहा है। तो आपने इसके बीच में वैल्यू देखनी है। अब आप देखिए 122 22.5 है, अब 22.5 हमारा कहाँ पर 110 और 150 के बीच में आना चाहिए हमारा, ठीक है ना। तो हमें जो है वो इसके आसपास देखने को मिल रहा है, यानी आप 110 की वैल्यू आप देखिए यहाँ पर 4 है, ठीक है ना, मतलब इसके आसपास हमें। तो हमारी जो माध्यिका निकलेगी वो हमें 4 आंसर आएगी। इसकी जो माध्यिका आएगी दरअसल हमारी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसका आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरीके से कैलकुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के बाद सबका योग करने के बाद 2 से आपको डिवाइड करना है। तो फिर इसके रेंज में आपको देखना है 110 से 150 के बीच में हमें रेंज देखने को मिल रही है, जो 4 के आसपास हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसमें भी हमें माध्यिका निकालनी है। आप लोग निकाल लोगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है माध्यिका निकालना। सभी को क्या करना है, अरेंजमेंट करना। अब इसमें देखिए ऑलमोस्ट जो है वो हमें अरेंजमेंट मिल रहा है 4 2 4 6 8 10 12, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो मिडिल वाली हमें देखना है 10। तो 4 इधर छोड़ दो और 4 इधर छोड़ दो, ठीक है ना, 4 4 8 यानी 10 प्लस 1 2 यानी ये कितना हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 2, यानी ये हमारा 2 1 2 2 1 2, तो हमारी ये 11 आने चाहिए। यहाँ पर तो आंसर ही नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन में जो है वो गड़बड़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन में भी गड़बड़ है, फिर तो हमें माध्यिका निकालनी है तो इस तरीके से जो है वो निकालनी रहती है। कुछ क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं, डेफिनेटली दिए हुए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसमें भी हमें क्या निकालना है, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो संख्याएं आप देख रहे हो इनका हमें क्या करना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ेगा पहले, और फिर हमें क्या करना है, उसको हटाना है, फिर उसका जो है वो योग करके जो है वो रूट निकालना है, ठीक है ना। मानक विचलन जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये रहा ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। हमने क्या किया था, सबसे पहले माध्य निकालना था। माध्य निकालने के बाद फिर हमने क्या किया था, इन सब में से घटाया था, घटाने के बाद उनका स्क्वायर किया था, स्क्वायर करने के बाद सभी को जोड़ दिया था, और फिर जो नंबर ऑफ संख्याएं थी उनको डिवाइड करते हो। तो ये आप खुद भी कर सकते हो, है ना, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करना, ठीक है। और आप देखना इसमें से आंसर कौन सा आ रहा है, ऐसे यहाँ पर जो है वो आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आंसर सही है या नहीं है, ये क्वेश्चन आप हो जाएगा। तो मानक विचलन आपको पता होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, ये सभी क्वेश्चन जो है वो आबकारी में आए हुए हैं, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये सभी क्वेश्चन और ऐसे ही पटवारी में। इसको मीन निकालना है आपको, तो मीन क्या करोगे, सभी का योग करके नहीं, और किससे डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है। अब इसमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी और डी, तो इसको मैं कर सकता हूँ, थोड़ा लेंदी नहीं है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 14 18 18 और 8 26 26 और 9 35 35 42
42, 47, 47, 53, 53, 53 और 17 0, और ये कितना हो जाएगा हमारा 7, ठीक है ना, डिवाइड बाई 10, क्योंकि 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिवाइड बाई 10 यानी 7 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आसान आसान से क्वेश्चन कर देते हैं, तो वो मैंने आपको देखिए पहले मैंने आपको बता दिया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना। तो अब आप ये थोड़ा खुद भी प्रैक्टिस करना है, अभी ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आप खुद भी प्रैक्टिस करना है इसकी, है ना, तभी आप कर पाओगे ना। मैं अगर सभी क्वेश्चन करा दूं एक ही जैसे तो उसका कुछ मतलब नहीं निकलता, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, है ना। इसमें देखिए हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है, ठीक है, मीन डेविएशन निकालना है, मीन माध्य के सापेक्ष डेविएशन, ठीक है। अब वही है, अब इसमें आप देखोगे कितनी बड़ी संख्या दी हुई है, तो आप ऐसे कैसे करोगे, ठीक है। ये ऑप्शन है दरअसल ए और डी। देखिए आप एक चीज आपको यहाँ पर देखिए थोड़ा स्मार्ट वर्क किया करो, आप ऐसे मत लगो कि हाँ दिख गया सीधा आप पहले मीन निकालो इसको, नहीं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की संख्या आप देख रहे हो, यहाँ पर ये हमें सम संख्याएं दी हुई है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इस तरीके से दी हुई है, और यहाँ से आप देखोगे यहाँ पर विषम संख्याएं दी हुई है, यानी ऑड दी हुई है, ठीक है। तो मैं पहले क्या करने वाला हूँ, इनका जो है वो माध्य निकाल लेता हूँ, इन सबका सम निकाल लेता हूँ पहले, ठीक है। दो, तो ये कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं, और कभी भी आपको 10 संख्याएं और जो कि इवन दी हुई हो तो उनको आप सम कैसे निकालोगे, ठीक है ना। सम कैसे निकालते हैं उसका, n इंटू एन प्लस 1 निकालते हैं, यानी 10 संख्याएं हैं तो 10 इंटू 10 प्लस 1 बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 110 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन संख्याओं का जो है वो योग हो गया, यानी सम निकल गया। अगर आपको इवन ऑड दी हुई हो, ठीक है, ऑड यानी विषम संख्याएं दी हुई हो, ये इवन हो गया हमारा, ठीक है ना, इवन संख्याएं हैं और ये हमारा ऑड है, तो इसमें आप क्या करोगे, हमारा इसमें जो हम निकालते हैं वो एन स्क्वायर करते हैं, है ना, एन स्क्वायर करते हैं। अगर आपको कभी भी जैसे 1 3 5, इसमें हमें क्या दी हुई है ऑलरेडी, जो है वो सारी की सारी संख्याएं विषम है, तो ये कितनी है 10 है टोटल, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इनका सम निकालूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ संख्याओं का स्क्वायर कर दूंगा, यानी 10 संख्या है तो 10 का स्क्वायर करूंगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इन सबका योग निकल आया 100, ठीक है, सबका योग निकाला। अब मैं क्या करने वाला हूँ अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर 110 और 100 देख रहे हो यहाँ पर, तो इसमें से अगर देखा जाए तो सब में मैं इनका मीन निकाल रहा हूँ, तो मीन जब निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 11 आएगा कि नहीं आएगा, और इनका हमारा कितना आ जाएगा, 10 आएगा। ये हमारा क्या निकला है, माध्य निकला है, यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं का, और इनका जो है वो माध्य निकला है यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं का। दो मैं अलग निकाल रहा हूँ, बाद में दोनों का योग करके और 2 से फिर डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा मीन, यानी मीन डेविएशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पहले मैं, अब यहाँ से हम देखेंगे, अब मुझे यहाँ पर वेरिएंस निकालना रहेगा, ठीक है ना, वेरिएंस निकालना है, तो मैं 2 में से 11 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर यहाँ से आप देखोगे 4 में से 11 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 और 4 11, फिर उसके बाद यहाँ से 5 बचेगा, फिर यहाँ से 9 और 3 बचेगा, है ना, 3 बचेगा, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 3 बचेगा, फिर यहाँ पर 5 बचेगा, और इसके बाद 7 बचेगा, और इसके बाद कितना 9 बचेगा, ठीक है ना, इतना आ गया हमारा। इन सबको मैं क्या करने वाला हूँ, योग करने वाला हूँ। इन सबका क्या करूंगा, मैं योग करूंगा, तो जब इनका योग करूंगा मैं तो कितना होगा हमारा, ये कितना होना चाहिए, देख लेते हैं, 9 दूना 18, यहीं से करता हूँ, 9 16, 16 और 5 21, 21 और 21 22 23 24 25 26 26, और ये कितना हो जाएगा हमारा 3, 26 और 3 39 29, ठीक है ना, और 9 ये है तो 38 ये हो जाएगा, 12 ये है तो ये हमारा 50 हो रहा है टोटल, ठीक है, 50 आ रहा है, तो ये 50 आ गया, डिवाइड बाई किससे करूंगा, 10 से करूंगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, वेरिएंस आ गया, जिसे हम प्रसरण बोलते हैं, ठीक है ना, प्रसरण बोलते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको कराया था, कहाँ गया, ये आप देख रहे हो, है ना। तो हमारा इतना आ गया, उसके बाद हमें क्या करना रहेगा, इसका भी ऐसे ही आप निकाल लेना, ठीक है ना, इन सबको हटाना, 9 फिर 7 बचेगा, फिर
यहाँ पर 5 बचेगा। इस तरीके से आप सभी को कर लेना। फिर यहाँ पर भी 5 आएगा, मुझे मेरे हिसाब से 5 ही आना चाहिए, क्योंकि तभी जो है वो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। तो इसका आंसर दरअसल डी ऑप्शन आना चाहिए। तो दोनों के जो है वो आपको मीन डेविएशन ऐसे निकालना है, माध्य के सापेक्ष निकालना। माध्य के सापेक्ष तो पहले हमें मीन निकालना पड़ा, ठीक है ना, तभी हमें जो है वो इसमें से फिर हमें घटाना पड़ा। तो इसका जो है वो माध्य के सापेक्ष निकल आया, इसका निकल आया। दोनों को जब आप करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे योग करने के बाद, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, ये वाला तो एक्स, इसमें हमें मीन निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, माध्य आप निकालोगे तो इसमें आप कैसे करोगे, यहाँ से आप देखोगे एक्स और वाई पहले हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या निकाल जाता है, एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ऐसा ही होता है, नहीं होता। तो इसमें हमें एक्स वाई दे दिया है, तो पहले हमें इनका निकालना पड़ेगा। 25 का कितना होता है, 150 होता है, 90 ये हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 200 ये हो जाएगा, 35 दूना 70 ये हो जाएगा, 12 चौक 48 ये हो जाएगा, चकना 36 और 12 और 3 5 ये हो जाएगा। सभी का योग करूंगा मैं एक्स आई इन सबका, तो कितना होना चाहिए हमारा ये 8 और 14। ठीक है, 8 और 14 की 4 हाथ से लगा 1, फिर यहाँ पर देखिए 5 और 9 15 हो जाएगा, ये एक हाथ से ली गई तो 15 और 15 फटाफट से कर देता हूँ, 22 और ये 7 और 17। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर उसके बाद 2 3 5 7 714 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 714 आ जाएगा हमारा। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एफ आई निकालना है हमें। अब आप बोलोगे कि इसमें से एफ आई कौन सा है, एफ आई हमारा ये वाला होगा, पहले वाला ये एक्स वाई वाला, तो ये हमारा एफ आई होगा। इनको आप जोड़ोगे तो कितना होना चाहिए हमारा, 5 10 12 18। ठीक है, यहाँ से लगा 1 और 2 3 4 हो जाएगा हमारा, एक हाथ से 4 और 3 7 7 और 4 11 11 और 16 168 ही हो जाएगा हमारा। ठीक है, 168 हो जाएगा। बस इसको हमें क्या करना है, माध्य निकालना है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, 714 डिवाइड बाई 168। ठीक है, इसको हमें डिवाइड कर देते हैं, कितने से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 4 एकन 4 4 से नहीं जाएगा ना, 2 से करता हूँ मैं, 2 3 6 2 3 6 2 5 10 2 7 14। ठीक है, फिर बाद 2 8 16 2 चौक 8। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ 3 5 7 84। तो देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए 6 छकना 36 6 7 42 48 6 48 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 4 से हम देखते हैं, 4 से डिवाइड होगा सीधे सीधा सा पहले वापस, क्योंकि 5 से करोगे 8 यानी 400 हो रहा है। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा हमारा 4.25 आ जाएगा, क्योंकि यही हमारा आंसर होगा। इससे अगर आप 5 से करोगे ना तो ये बड़ी हो रहा है इससे, तो इसीलिए जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ऑप्शन से हमें आसानी से मिल गया, क्योंकि ऑप्शन में डिफरेंस जो है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो है वो इसका आंसर जो आएगा 4.25 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रसरण हमें निकालना है। इसमें प्रसरण मतलब होता है वेरिएंस, वेरिएंस हमें निकालना है। वेरिएंस देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है। ये मैं क्वेश्चन आपको ये आगे दिया हुआ है, उसमें जो है वो आपको हेल्पफुल करेगी इसमें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है, आप पिछला वीडियो देख लेना जो मैंने यहाँ पर जो आपको बताया है, ये वाला जो शुरू में मैंने आपको ये वाला। ठीक है ना, इसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाए हुए हैं, बाकी मैंने यहाँ पर भी बता दिए। 2-3 बार देख लोगे आराम से समझ में आ जाएगा, इतना भी कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बार अंतराल दिया हुआ है, तो हमें पहले क्या प्रश्न निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो बारंबारता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे इन दोनों का योग करके। ठीक है ना, 8 और 4 12, 12 में 2 का डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कितना हो रहा है हमारा, ये 28 यानी 14 ये हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो ये 36 हो रहा है, यानी 18 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो एफ आई ये हमारा जो है वही होता है। तो यहाँ से 18, यहाँ से 60 और ये 14 की वैल्यू 14 56, और यहाँ से आप देखोगे 70, तो ये हो रहा है। और ये कितना हो जाएगा हमारा, इसमें हमें किसका 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 7 56, तो ये हो जाएगा हमारा 126, है ना, 126। इन सब का योग करोगे आप, और फिर किससे कर देना, 20 से डिवाइड कर देना, इन सभी का योग करके। नहीं, यहाँ से आप वही दिया हुआ है, ये ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्यूशन दे दिया है।
ताकि आप समझ में आ जाए, ठीक है ना। इसके बाद 13 आ गया। अब ये 13 आया है तो आपको पता है जो प्रसरण हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करके निकालते हैं ना, माइनस करके निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिर इसका स्क्वायर करके नहीं, डिवाइड बाई 2 कर दी, डिवाइड बाई 20 करेंगे क्योंकि इन सब का योग करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पर भी आंसर निकाल सकते हो। और बाकी के यहाँ पर ये सब प्रोसेस दिए हुए है। तो स्टैंड जो प्रसरण है मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से आपको जो है वो निकालना है, ठीक है। तो ये भी आप निकाल लेना आराम से। ये सारे क्वेश्चन जितने भी शिफ्ट थे मैंने ऑलरेडी जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर पेपर डाल दिए हुए हैं। बाकी के आप लोग सेंड कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप हमारा गवर्नमेंट एजुकेशन के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। लाइव क्लासेस थी वैसे तो बारिश की वजह से जो है मुझे ये सब कुछ रिकॉर्ड करना पड़ा, क्योंकि लाइट माइट का कुछ भरोसा नहीं है और फालतू में आपका टाइम भी बर्बाद हो मैं नहीं चाहता, क्योंकि टाइम कम है। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, बचे हुए दिन है काफ़ी, आप रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच।